जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 6। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। सभी के सभी इसे ज्वाइन कर लेना। यहीं से हमारी सारी वीडियो की लिंक मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हिकात किस प्रदेश का लोक नृत्य है? हिकात इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिकात जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या चोल वंश? तो ये प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान शब्द की उत्पत्ति संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? रोमन, लैटिन, हिंदी या फारसी? तो ये लैटिन भाषा में हुई थी। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा की कार्यवाही कितने सत्रों में होती है? राज्यसभा की कार्यवाही कितने सत्रों में होती है? 4 सत्र, 2 सत्र, 1 सत्र या 3 सत्र? तो ये 3 सत्र में होती है। राज्यसभा की कार्यवाही 3 सत्र में होती है। कौन कौन से हैं? पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीत सत्र। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज इनमें से किसने की थी? कोपरनिकस, हिकेटियस, गैलीलियो या रदरफोर्ड? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 70%, 80%,
54% या 60%। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या है दुनिया की। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? प्राकृतिक गैस सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है? रूस, अमेरिका, चीन या तुर्की? तो ये अमेरिका में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस सबसे अधिक अमेरिका में पाई जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हरित कर किसी व्यक्ति पर कब लगता है? हरित कर किसी व्यक्ति पर कब लगाते हैं? प्रदूषण फैलाने पर, खेती अच्छी होने पर, पेड़ों की कटाई होने पर या फिर नदियों की सिंचाई पर? तो हरित कर किसी व्यक्ति पर तब लगाते हैं जब वो व्यक्ति प्रदूषण फैलाता है। प्रदूषण फैलाने पर हरित कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, विष्णुवर्धन या वासुदेव? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी 551 ईस्वी में। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? फिरदौसी, जयदेव, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो इसके लेखक जयदेव है। गीत गोविंद जयदेव की एक प्रमुख पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई या बेंगलुरु? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? शिमला, रांची, राजमुंदरी या कानपुर? तो ये कानपुर में स्थित है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा संबंध किस खेल से है? शतरंज, क्रिकेट, टेनिस या धावक? सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। ये एक टेनिस खिलाड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? फेदोमीटर, कैरोमीटर, पायरोमीटर या सोनार? तो इसमें पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं।
उस तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी में ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी का मान बढ़ता है, जी का मान घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो जी का मान जो है पृथ्वी में ऊपर या नीचे जाने पर बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर, जयपुर, मुंबई या दिल्ली? तो ये कानपुर में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 फरवरी, 13 जून, 4 दिसंबर या 23 जनवरी? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विठोबा किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? विठोबा इनमें से किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? असम, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। विठोबा महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्यौहार है। वीडियो को ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 21, भूरेलाल खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भूरेलाल खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? हारमोनियम, रुद्रवीणा, तबला, सितार? तो इनका संबंध हारमोनियम से है। भूरेलाल खां एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। क्वेश्चन नंबर 22, दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दुगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? दूसरी हरित क्रांति के अनुसार कृषि उत्पादों को दुगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2018, 2014, 2024 या 2015? तो ये लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। कृषि उत्पादों को दुगुना करने का लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनी राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था? महमूद गजनी राजगद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 995 ईस्वी या 1132 ईस्वी? तो महमूद गजनी 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, पेशावर पर। पेशावर पर। क्वेश्चन नंबर 24, इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 1 भाग में? तो इस्लाम धर्म 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है शिया, दूसरा सुन्नी। सुन्नी। क्वेश्चन 25, हरिसेन इनमें से किसके
दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या अकबर? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, जगजीवन राम, भगत सिंह या केशवचंद्र सेन? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा इनमें से किस देश की राजधानी है? तुर्की, मकाऊ, गुआम या लेबनान? तो ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 12, 32 या 28? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कुल 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन नंबर 29, संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? संघ की राजभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 272 या अनुच्छेद 129? तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में दी गई है। ये अनुच्छेद 343 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर रोज़ की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करना को मिल सके। और हमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर।